वेलकम टू दिवाकर फिजिक्स। चलिए इस वीडियो में हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के बारे में पढ़ेंगे। तो अभी इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं, लेकिन बेसिक चीज़ यदि आप समझते हैं तो बहुत आसान सा चैप्टर होगा। ठीक है, तो चलिए इसमें क्या है, सबसे पहले मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट हमें देखना है। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। अभी जैसे एक वायर है, वायर में यदि हम करंट ले लेते हैं, ठीक है, यहाँ पर, तो इसके चारों तरफ क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड बनता है। मैग्नेटिक फील्ड बनता है, तो इसी को बोलते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। अ करंट कैरिंग कंडक्टर प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट। दिस इफेक्ट इज कॉल्ड मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। तो आप साथ साथ में नोट भी लिख सकते हैं। देयर इज अ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड अ करंट कैरिंग कंडक्टर। दैट मीन्स द करंट कैरिंग कंडक्टर और द करंट produces magnetic field around the wire, so that is called magnetic effect of current। अभी जो मैग्नेटिक फील्ड है, इसका जो बेसिक कॉज है, बेसिक कॉज क्या है, सो ये है मूवमेंट ऑफ चार्जेस, मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस। सो इलेक्ट्रिक चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, ठीक है, लेकिन जब वही इलेक्ट्रिक चार्ज मूव करेगा तो वहाँ पर और एक प्रॉपर्टी आ जाता है, उसका बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड। तो इसलिए इलेक्ट्रिक चार्ज इन मोशन प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड। तभी यहाँ पर जब करंट फ्लो कर रहा है, तो करंट का मतलब क्या है, मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो इलेक्ट्रॉन मूवमेंट कर रहे हैं, तो यानी कि इलेक्ट्रिक चार्ज मूवमेंट कर रहे हैं, तो करंट होगा तो इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं, है ना। अब मूवमेंट होगा तो फिर फील्ड होगा, तो इसलिए इसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड होता है। तो इस इफेक्ट को बोलते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। अभी इसके विषय में कुछ समझना पड़ेगा। तो मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी, मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसका डायरेक्शन भी होगा। तो इसको B से डिनोट करते हैं और इसका डायरेक्शन हमें यहाँ पर पता करना होगा। तो सबसे पहले हमें ये जानना है कि पैटर्न क्या है, कैसा पैटर्न रहेगा। पैटर्न ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड अ स्ट्रेट वायर कंडक्टर। सो ये है सर्कुलर पैटर्न, यानी कि यहाँ सर्कल्स, ये चारों तरफ, ये सर्कुलर पैटर्न में मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, ठीक है, सर्कुलर पैटर्न। सबसे पहले अभी ये सर्कल, क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है तो इसका डायरेक्शन होगा, तो ये किस डायरेक्शन में होगा, है ना, तो वो हमें पता करना। तो उसके लिए आपको राइट हैंड थंब रूल या इसको ग्रिप रूल भी, राइट हैंड ग्रिप रूल भी बोलते हैं। तो राइट हैंड थंब रूल क्या है, तो इसको हमें समझना है अभी, है ना। राइट हैंड जो थंब रूल, तो इससे पता चलेगा कि इसका मैग्नेटिक फील्ड किधर है। तो हम क्या करेंगे, जो वायर है, ठीक है, वायर है, उसको राइट हैंड से पकड़ेंगे, राइट हैंड ग्रिप रूल या राइट हैंड थंब रूल। तो अभी देखिए, तो ये सपोज वायर है, ठीक है, अभी आपको एग्ज़ाम हॉल में आपका पेन पेंसिल से हेल्प लेना पड़ेगा, तो इसलिए ऐसे प्रैक्टिस करना है। तो अभी मान लीजिए करंट ऊपर की तरफ जा रहा है, ये वायर ऐसे रखा है, ये वायर ऐसे भी रखा रह सकता है, कैसे भी हो सकता है। तो अभी क्या करना है, आपको ऐसे पकड़ना है सो दैट द थंब शोज द डायरेक्शन ऑफ करंट। तभी ये करंट ऊपर है, तो इसको हम इस तरह से पकड़ेंगे
और यदि करंट नीचे है अपोजिट डायरेक्शन में, ऐसे अपोजिट डायरेक्शन में, तो इसको हम करंट नीचे है तो इसको हम ऐसे पकड़ेंगे। तो देखिए, और यहाँ पर इस केस में करंट उधर है तो थंब उधर दिखना चाहिए, तो ये हो गया। और ये इसमें करंट इस साइड में है तो ऐसे नहीं पकड़ेंगे, तो थंब जो है इधर दिखाना था तो ऐसे पकड़ेंगे। तो ऐसे पकड़ने में और ऐसे पकड़ने में क्या डिफरेंस है, तो वही हमें समझना है। तो राइट हैंड थंब रूल हमें डायरेक्शन बताएगा। तो क्या है, तब इसे फिर से देख लेते हैं। तो ये इसको इस तरह से पकड़ेंगे तो थंब शोज द डायरेक्शन ऑफ करंट, ऊपर की तरफ है। तो अभी आपको देखना है कि ये जो फिंगर्स है, ये 4 फिंगर्स, ये किस तरफ से वायर के तरफ कर्ल्ड कर रहे हैं, है ना, किस तरफ से जा रहे हैं, ऐसे। तो ध्यान से देखिए, ऐसे जा रहे हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड भी उसी डायरेक्शन में सर्कुलर पैटर्न में होगा। तो ये देखिए, ये आगे से पीछे की तरफ से आ रहे हैं, ये हो गया। अभी इस केस में ध्यान से देखिए, फिर जब ये नीचे की तरफ करंट है तो आप इसको ऐसे पकड़ना, क्योंकि ये थंब नीचे दिख रहा। तो अभी जो फिंगर्स हैं अभी इस तरफ से जा रहे हैं, चारों तरफ सर्कुलर पैटर्न बन रहा है। किस तरफ से, इधर से। तो इसलिए मैग्नेटिक फील्ड अभी ये सर्कल इसके तरफ हो, तो ये आ गया। तो यहाँ 2-3 सर्कल आप बना के दिखा सकते हैं। तो ये एक्चुअली है मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स, या सिंपल मैग्नेटिक लाइंस भी बोलते हैं। तो ये किस लिए ड्रॉ करते हैं, सो दे रिप्रेजेंट मैग्नेटिक फील्ड। अभी मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड होता है और डायरेक्शन होता है, तो दोनों रिप्रेजेंट करेंगे। अभी ये सर्कुलर पैटर्न में है और ये मैग्नेटिक फील्ड है। तो फर्स्ट चैप्टर में आपने सर्कुलर मोशन पढ़ा है, तो इसमें जैसे ऐसा है तो एट एनी पॉइंट इसका वेलोसिटी इस डायरेक्शन में होता है। तो उसी तरह यहाँ पर यदि हम लेते हैं तो इसका मैग्नेटिक फील्ड इधर होगा, टेंजेंट। यदि यहाँ लेते हैं तो टेंजेंट इधर लेना है, यहाँ पर ये मैग्नेटिक फील्ड होगा। तो सर्कुलर पैटर्न है ओवरऑल, लेकिन एट एनी पॉइंट इट इज़ अलोंग द टेंजेंट, यहाँ पर बी। तो ये आपको समझना है। तो अलोंग द टेंजेंट, तो हम देख सकते हैं ये 2 डायग्राम्स है कि जब करंट ऊपर में है तो मैग्नेटिक फील्ड उधर। एक्चुअली ये इस तरह से होगा, इस तरफ से होगा, इस तरह से। ये एक्चुअली यहाँ पर 2 डायमेंशनल है, तो मैं लग रहा है कि ऊपर दिखा रहा हूँ, लेकिन एक्चुअली उस साइड में टेंजेंट है, ऐसे टेंजेंट, ऐसे ऊपर की तरफ नहीं, ऐसे टेंजेंट है, इस तरफ गया है। ठीक है, ये उस तरफ गया है क्योंकि ये 2 डायमेंशनल है इसलिए, लेकिन इसको इस तरह से। अभी यहाँ पर देखिए, जो करंट नीचे की तरफ फ्लो कर रहा है तो वायर के इस तरफ देखिए, अभी फील्ड आपके तरफ है, नहीं आपके तरफ। अभी ऐसा है, करंट ऊपर है तो ये इस पॉइंट में, इस साइड में मेरे तरफ है टेंजेंट। और यदि करंट डाउनवर्ड्स है तो फील्ड इस तरह से होगा और एट एनी पॉइंट ये आपकी तरफ होगा टेंजेंट। तो क्या बोल सकते हैं, यदि करंट को हम रिवर्स कर देते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट इज ऑल्सो रिवर्स्ड, उल्टा हो जाता है, डायरेक्शन उसका उल्टा हो जाता है। ठीक है, तो ये हो गया। तो ये डायरेक्शन दिखाते हैं लाइंस। और दूसरा है मैग्नीट्यूड कैसे दिखाते हैं, तो मैग्नीट्यूड इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस। तो कितना डिस्टेंस में आप फील्ड निकाल रहे हैं, तो ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है फॉर द स्ट्रेट वायर। सो जितना दूर लेंगे, तो यहाँ पर जैसे बी डैश है, यहाँ पर बी डैश और यहाँ पर बी, तो बी डैश इज़ लेस देन बी। ये दूर हो गया वायर से तो आर ज़्यादा हो गया तो मैग्नेटिक फील्ड कम हो जाएगा।
तो इसलिए जितना दूर होगा मैग्नेटिक फील्ड कम होगा। इसलिए जब हम सर्कल ड्रॉ करेंगे तो क्या करेंगे, थोड़ा सा ज़्यादा स्पेसिंग लेंगे। देखिए ये दोनों यहाँ पर नज़दीक में है, लेकिन यहाँ थोड़ा ज़्यादा स्पेसिंग हो गया। क्या दिखाता है, मैग्नेटिक फील्ड इज डिक्रीजिंग, सो रिलेटिव डिस्टेंस between the lines shows the magnitude। अभी जैसे आपको यहाँ पर मैं ड्रॉ करके दिखाता हूँ। जैसे ये 3 लाइंस ड्रॉ किया इतने स्पेस में, और इसी स्पेस में मैं यहाँ ओनली 2 लाइंस ड्रॉ करता हूँ। तो यहाँ पर 3 लाइंस है, इसका डिस्टेंस देखिए कम है, और यहाँ 2 लाइंस है, इसका डिस्टेंस ज़्यादा हो गया। तो इसका मतलब यहाँ वीक फील्ड है और ये स्ट्रॉन्ग फील्ड है, और दोनों का गैप जो है सेम है, पैरेलल लाइन है, तो ये यूनिफॉर्म बोल सकते हैं, यूनिफॉर्म, एक ही टर्म। अब मान लीजिए ये वाला देखिए, ये 2 लाइन हैं। अभी इसमें इस पॉइंट पे यदि हम देखेंगे तो यहाँ पर कम डिस्टेंस है 2 लाइन के बीच में, तो यहाँ स्ट्रॉन्ग फील्ड होगा क्योंकि रिलेटिव डिस्टेंस इज लेस, स्ट्रॉन्ग फील्ड। और यही 2 लाइन देखिए यहाँ सेपरेट हो गए ज़्यादा, तो ज़्यादा डिस्टेंस है, तो यहाँ पर वीक फील्ड है। तो इसलिए क्योंकि ये मैग्नेटिक फील्ड इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस फ्रॉम द वायर, डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द वायर, तो इसलिए मैग्नेटिक फील्ड कम होगा। तो इसलिए ये थोड़ा ज़्यादा स्पेसिंग करके दिखाना, क्योंकि ये क्वेश्चन बार बार आया है। ड्रॉ द मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स अराउंड अ स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर। तो तीन यदि दिखाते हैं तो अंदर वाले थोड़ा कम स्पेस, बाहर वाले ज़्यादा, ठीक है। तो ये हो गया मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट ऑन द स्ट्रेट वायर। तो कैसा पैटर्न है, सर्कुलर पैटर्न है, और एट एनी पॉइंट हाउ यू विल फाइंड द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बाय ड्राइंग द टेंजेंट। एंड व्हाट अबाउट द मैग्नीट्यूड, तो रिलेटिव डिस्टेंस कम होगा लाइंस के बीच में तो स्ट्रॉन्ग फील्ड होगा, और यदि स्पेसिंग ज़्यादा होगा तो वीक फील्ड होगा। और वायर से जितना हम दूर जाएंगे फील्ड कम होगा, इसलिए इसका स्पेसिंग भी ज़्यादा होगा, ठीक है। तो ये आपको न सीखना है। व्हाट इज़ द कॉज ऑफ मैग्नेटिज्म, मैग्नेटिज्म का कॉज क्या है, मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस, है ना, चार्ज मूव करते हैं तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आ जाता है। तो ये हो गया स्ट्रेट वायर के बारे में, है ना, स्ट्रेट वायर। अभी हम देखेंगे लूप के बारे में। लूप, तो लूप क्या है, एक सर्कुलर कॉइल, है ना। तो हम पहले सिंगल टर्न का हम ले लेते हैं। तो ये हो गया एक सर्कुलर पैटर्न, यहाँ से करंट एंट्री कर रहा है, और यहाँ से करंट बाहर जा रहा है। तो एक लूप हो गया, इसको बोलते हैं सर्कुलर लूप या सर्कुलर कॉइल। तो एक ही टर्न ले रहे हैं, तो हम चाहे तो और बहुत सारा टर्न्स भी ले सकते हैं। तो पहले इसको समझेंगे, तभी इस पॉइंट पे अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड क्या है सेंटर में, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, या अंदर की तरफ, फिर बाहर की तरफ। तो इसके लिए क्या करना है, तो आप ये थोड़ा सा एक पार्ट ले लीजिए वायर का, और इसको हम स्ट्रेट वायर भी ले सकते हैं। जैसे पिछले टॉपिक में हमने डिस्कस किया, उसे राइट हैंड थंब रूल से हम निकालेंगे। तो अभी ये वायर का पार्ट हो गया, मान सकते हैं। तो अभी करंट ऊपर की तरफ जा रहा है, तो मुझे ऐसे ग्रिप करना, ऐसे। तो हम क्या देख रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड यहाँ से एंटर कर रहे हैं, और इधर से पीछे से इधर बाहर आ रहे हैं। तो ये हम देख सकते हैं, देखिए ऐसे। तो कॉइल के अंदर की तरफ, भीतर में अंदर की तरफ जा रहे हैं, फिंगर्स आर गोइंग लाइक दिस एंड कमिंग आउट।
ऐसा इस तरह से ग्रिप हो रहा है। तो यही आपको समझना है। तो कैसा होगा पैटर्न है, देखिए ये अंदर से बाहर आ रहा है। तो इस तरह से आप बना सकते हैं। ये सेंटर है, तो ये हो गया इस एंड के लिए, इस पार्ट के लिए। अभी वैसे ही हम दूसरे पार्ट में जाते हैं, अपोजिट, इसका अपोजिट एलिमेंट बोलते हैं। छोटा सा एलिमेंट ले लीजिए, फिर आप ऐसे ही कीजिए जैसे यहाँ पर किया। अभी देखिए यहाँ पर करंट किधर है, देखिए ये ऐसे आ रहा है ना, तो करंट नीचे की तरफ है। तो अभी कैसे आपको वायर को पकड़ना है, ऐसे पकड़ना है। देखिए ये थंब नीचे होना चाहिए, तो ऐसे पकड़ना, ऐसे। अब देख सकते हैं ऐसे पकड़ना। तब ध्यान से देखिए, अभी वायर के इस साइड यानी कि इनसाइड ऑफ द कॉइल, तो ये ऐसे जा रहे हैं अंदर की तरफ और ऐसे करके निकल रहे हैं। तो हम इसको फिर पैटर्न बनाते हैं। तो यहाँ पर ये इधर से ये थोड़ा देखिए, तो इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड है। तो अभी हम दूसरा एलिमेंट्स इधर 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 सब का यदि हम एलिमेंट्स लेते हैं तो इसी पैटर्न से मैग्नेटिक फील्ड आएगा। तो आपको सब दिखाने की ज़रूरत नहीं है, दो एंड का आप लीजिए, यहाँ लीजिए, इधर लीजिए, इधर लीजिए, उतना से समझ में आ गया। तो अभी आप देख सकते हैं इनसाइड ऑफ द कॉइल ये करंट ऊपर, तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ जा रहा है और इसके लिए भी अंदर की तरफ जा रहा है। इसका मतलब क्या है कि जो अंदर में दोनों एलिमेंट यानी कि अपोजिट एलिमेंट, वो मैग्नेटिक फील्ड एक ही डायरेक्शन में, तो ऐड अप हो जाएगा, तो स्ट्रांग फील्ड हो जाएगा। इसके लिए इसके लिए इसके लिए सबके लिए एक ही डायरेक्शन में हो रहा है, तो ये ऐड अप हो जाएगा। अब मान लीजिए यहाँ पर देखिए, इसके लिए ये एरो इधर जा रहा है, इसके लिए भी एरो उधर ही जा रहा है, तो यानी कि दोनों एक ही डायरेक्शन में ऐड अप हो जाएंगे। यदि ये अपोजिट होते हैं तो कैंसिल हो सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कम हो जाता है, लेकिन इसमें स्ट्रांग फील्ड हो रहा है। तो इसलिए फॉर ऑल द एलिमेंट्स मैग्नेटिक फील्ड इज इन द सेम डायरेक्शन, तो इसलिए देयर इज ओवरऑल मैग्नेटिक फील्ड इन द सर्कुलर कॉइल। तो ये हमने जाना। अभी यहाँ पर और क्या पॉइंट देखना है, तो किस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है। तो ये लाइंस है ना, ये लाइंस एंटर कर रहे हैं। तो अभी करंट मैंने ऐसे लिया, इधर से यहाँ बोल सकते हैं क्लॉकवाइज लिया। तो क्लॉकवाइज आप समझते हैं, जो हैंड्स ऑफ द क्लॉक इस तरफ से चलता है, तो इसलिए इसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन। और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हम देख रहे हैं कि मैग्नेटिक फील्ड इधर से एंट्री कर रहे हैं, है ना, देखिए एंट्री कर रहे हैं। मैग्नेटिक फील्ड कॉइल के भीतर साइड में ये एंट्री कर रहे हैं, ये ऐसे, और इसमें ऐसा। तो मैग्नेटिक फील्ड जो है एंट्री करते हैं, जैसे आपने क्लास 9 में पढ़ा, तो नॉर्थ पोल से निकलते हैं और साउथ पोल में एंट्री करते हैं, ये है रूल। तो साउथ पोल में एंट्री करेंगे, नॉर्थ पोल से निकलेंगे। अभी इस फेस में क्या हो रहा है कि ये एंट्री कर रहे हैं, तो इसका मतलब हम इसको देखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा साउथ पोल। जैसे आप देख सकते हैं कॉइल है ना, ये देखिए मेरे पास ये माइक का वायर है, तो ये सर्कुलर लूप यदि मैं बना दूं ऐसा, है ना, तो ये आप देख सकते हैं, ये सर्कुलर लूप यदि बना दूं यहाँ पर, तो आप इधर से देख रहे हैं, ये वाला फेस देख रहे हैं, और यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड अंदर आ रहे हैं।
तो यहाँ से अंदर आ रहे तो ये आपके लिए साउथ होगा, और यहाँ से एंट्री करेंगे तो यहाँ से निकलेंगे। तो मैं इसको देख रहा हूँ तो यहाँ पर निकल रहे हैं, तो ये क्या हो रहा है, ये इधर से निकल रहे हैं तो क्या हो गया, ये नॉर्थ पोल हो गया। तो इसलिए तो फ्रंट साइड जो हम देख रहे हैं वो हो गया साउथ पोल। तो आप देखिए ये एक टेक्निक है, यहाँ पर इसको एस लिखिए, एस लिखिए और एंड में एरो लगाइए। तो कौन सा डायरेक्शन दिखा रहा है, ये देखिए क्लॉकवाइज दिखा रहा है। तो इसका मतलब यदि क्लॉकवाइज करंट है, हाँ क्लॉकवाइज करंट है, तो क्लॉकवाइज एस दिखा रहा है, तो ये साउथ पोल होगा। तो इस साइड वाला साउथ पोल बिहेव करेगा, जैसे ये लूप है। यदि करंट इधर से जा रहा है क्लॉकवाइज तो ये क्या हो जाएगा, इस साइड में साउथ पोल होगा, और यहाँ से एंट्री कर रहे हैं तो इधर से निकल रहे हैं, तो दूसरा साइड जो है नॉर्थ पोल होगा। और आप इस लूप में, ठीक है, आप इस लूप में ये क्लॉकवाइज देख रहे हैं इधर ऐसे, है ना, कैमरा के सामने से क्लॉकवाइज, लेकिन मुझे ये एंटी क्लॉकवाइज दिख रहा है मुझे, तो इसलिए एंटी क्लॉकवाइज है तो नॉर्थ पोल होगा। जिस साइड से आप देखेंगे उस तरफ से डिसाइड करना है, ठीक है। तो आपको दिख रहा है क्लॉकवाइज, तब आप साउथ बोलेंगे, जो फेस दिख रहा है आपको। अभी मुझे क्या दिख रहा था, एंटी क्लॉकवाइज, तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन होने से करंट का, एंटी क्लॉकवाइज करंट, तो ये हो जाएगा नॉर्थ पोल। तो इस बेस में क्वेश्चन आएंगे। तो अभी इस केस में क्या है, ये वाला क्लॉकवाइज है, तो ये हम इस फेस को देख रहे हैं, इस साइड को, तो ये हो गया साउथ पोल। दूसरा साइड हो जाएगा नॉर्थ पोल। तो हमें दूसरा साइड का डिसाइड नहीं करना है, हमें पहले अपने साइड का देखना। हमें क्या दिख रहा है, हमें ये साउथ पोल दिख रहा है और क्लॉकवाइज, तो ये साउथ पोल होगा, इस साइड का साउथ, तो फिर दूसरा नॉर्थ, क्योंकि दो ही पोल होते हैं। अभी एंटी क्लॉकवाइज है, फिर और एक डायग्राम देखिए। हालांकि ये साउथ पोल, ये वाला आप याद रखेंगे तो दूसरा वाला ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएगा। अभी करंट एंटी क्लॉकवाइज फ्लो कर रहा है, देखिए, तो ये एंटी क्लॉकवाइज है, हम देख रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज, आप भी देख रहे हैं, मैं भी देख रहा हूँ एंटी क्लॉकवाइज। तो ये वाला फेस जो है इस साइड वाला, तो ये नॉर्थ होगा ऐसे। तो ये देखिए, तो नॉर्थ एन लिख के थोड़ा सा टर्न करके एरो लगाइए, तो ये एंटी क्लॉकवाइज है। तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन करंट होगा तो नॉर्थ पोल होगा। तो इस साइड का नॉर्थ है तो दूसरे साइड का साउथ पोल होगा। तो इसलिए नॉर्थ साउथ दोनों हैं, तो ये क्या होता है, मैग्नेट में नॉर्थ साउथ दोनों होते हैं, तो इसको बोलते हैं डाईपोल ना, डाईपोल, दो पोल हैं। तो इसलिए दिस लूप मैग्नेटिक करंट कैरिंग सर्कुलर लूप और लूप बिहेव्स एज अ मैग्नेट, बिहेव्स एज अ मैग्नेट, क्योंकि उसका एक फेज साउथ है, दूसरा फेज नॉर्थ है, सो इट बिहेव्स एज अ मैग्नेट या मैग्नेटिक डाइपोल। तो कैसे डायरेक्शन देखना है, तो एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे ऐसे, करंट का डायरेक्शन दिया रहेगा और आप जो देख रहे हैं तो कौन सा पोल होगा, तो वो इस क्लॉक रूल से आपको पता कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया, और सेंटर में सबका एक ही फील्ड है, एक ही डायरेक्शन में है, तो फील्ड होगा इसमें, ओवरऑल फील्ड यहाँ पर होगा और डायरेक्शन भी आपने पता कर लिया। तो इसलिए दो स्ट्रेट वायर और करंट लूप, तो इसके बारे में आपको समझ में आया। तो डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस, डायरेक्शन कॉन्सेप्ट, यही इसमें आएगा, तो आप अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।